A very good morning to all of you. I hope you are doing well and good, not only with your physical health but also with your mental health as well. ठीक है, तो वैसे भी थोड़ा बहुत देर हो गया ये मतलब स्टार्ट करने में। जैसे कि मैं तुम लोग को पिछले दिन कहा था ग्रुप में कि वी टीचर्स वर असाइंड इलेक्शन ड्यूटी, तो इसी के लिए थोड़ा बहुत देर हो गया। ठीक है, सो आफ्टर द इलेक्शन ड्यूटी वी आर वेरी मच टायर्ड। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी एक बहुत बड़ा मतलब काम होता है, तो बहुत सारा मैनेजमेंट होता है वहाँ पे, तो वी आर वेरी टायर्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टार्ट हो नहीं पाया। ठीक है, तो वैसे भी आज को देर नहीं करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि द नेम ऑफ योर मीन्स कोर्स इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो आज वैसे तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोग को ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाऊँगा। कोई टॉपिक आज को वैसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो जितना मतलब हो सके, तो जो मतलब बेसिक है कि कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि तुम लोग का समझ में आए कि ये जो तुम लोग का पूरा सिलेबस है वो मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना मार्क्स का है, ताकि तुम लोग हो सके तो तुम लोग मतलब हम लोग का अगर पॉसिबल नहीं भी हो सके तो तुम लोग खुद से वो स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, तो आज जो होगा क्लास ये पूरा सिलेबस के ऊपर डिस्कशन होगा एक। ठीक है, एक छोटा डिस्कशन कि ये सिलेबस मतलब तुम लोग का जो सिलेबस है कि ये कैसा ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ मतलब अपीयर कर सकता है, क्वेश्चंस वगैरह वगैरह आज को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो पहले मतलब ये सब चीज़ स्टार्ट करने का पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है कोई भी सिलेबस स्टार्ट करने के पहले कि हम लोग ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। सो ये बहुत ही आसान है कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क इसीलिए जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हम लोग का सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ताकि हम लोग को एक ब्रीफ आइडिया हो कि हम लोग जो डे टू डे डेली लाइफ में जो मतलब कम्युनिकेशंस करते हैं, ऑफ कोर्स बाय द मीन्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक अवर मोबाइल्स, पीसीज। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मतलब इन डेप्थ मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं, कि एक ब्रीफ आउटलाइन हो। ठीक है, तो हम लोग के साथ एक ब्रीफ आउटलाइन हो कि ये एक्चुअली इसका काम कैसे करता है, कि अंडरलाइंग प्रोसेसेस क्या है, कि ये जो हम लोग जो कम्युनिकेशंस होता है कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए। ठीक है, जैसे जो हम लोग शेयरिंग करते हैं इनमें कौन सा प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक आउटलाइन या फिर एक बेसिस या फिर कह सकते हो एक फंडामेंटल मतलब कि हम लोग को मतलब क्लियर हो, इसीलिए ये टॉपिक या फिर ये सिलेबस कहो ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसका बाद आते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि तुम लोग का जो सिलेबस है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो योर दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, ये कितना का है, टोटल है 75 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल है 75 मार्क्स। इसमें थ्योरी होगा तुम लोगों का 60 मार्क्स का, और CE प्लस 80। ठीक है, इसमें रहेगा 15 मार्क्स। ठीक है, तो थ्योरी में 60 और C मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन, प्लस 80 मतलब अटेंडेंस। ये जो कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन है इसमें तुम लोग का जो मतलब ग्रुप में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ होगा कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब का ऊपर हम लोग का एक मतलब इसमें नज़र रहता है। ठीक है, कि कौन कैसा कैसे करके बातचीत कर रहा है, किसका बिहेवियर कैसा है, इन सब का ऊपर एक मार्क्स रहेगा। और अटेंडेंस पे एक मार्क्स रहेगा, कि हम लोग जो ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो अटेंडेंस दिया जाता है, तुम लोग जो देते हो उसमें भी मार्क्स रहता है। सो दिस टोटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 15 मार्क्स, ऑल टोटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, सो दिस वॉज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ड्यू कोर्स। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि तुम लोग का जो सिलेबस है ये कितने यूनिट पर डिवाइड हुआ है, और कौन सा यूनिट क्या चीज़ का ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये तो मैं तुम लोग को ग्रुप में कल को ही शेयर कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोग का जो मतलब पूरा सिलेबस है, एंटर सिलेबस है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट 1 2 अप टू यूनिट 5। ठीक है, और मैं तुम लोग को कल को एक बुक भी सजेस्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे एक टिक किया हुआ हूँ, BA फराउजन, बेहरोज फराउजन। ठीक है, तो ये डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के ऊपर बुक है। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, ये कहीं पे भी मिल जाता है, तो हो सके तो पॉसिबल तो तुम लोग ये बुक खरीद लेना, क्योंकि मैं ये जो तुम लोग का जो एंटर सिलेबस है मैं यहीं से
मेनली रेफ़र करूँगा, नॉट लिमिटेड कि मैं सारा का सारा यहीं से रेफ़र करूँगा, लेकिन इस बुक से ही ज़्यादातर मैं रेफ़र करूँगा, ठीक है। तो ये बुक खरीद लेना और ये बुक से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में हम लोग को मतलब दूसरे काम पे एंगेज किया, मतलब कर दिया, मतलब यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, तो शायद एट दैट टाइम वी मे नॉट बी एबल टू टेक योर क्लासेस। तो इसीलिए कि तुम लोग खुद से भी मतलब कुछ स्टार्ट कर सको, तो इसीलिए आज का ये मैं क्लास ले रहा हूँ कि ताकि तुम लोग अगर मतलब हम लोग अगर क्लास नहीं भी ले सके, ठीक है, लेकिन ये हम लोग का मतलब एकदम लेवल बेस्ड रहेगा कि मैं तुम लोग का पूरा सिलेबस कवर करूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कर नहीं पाए तो तुम लोग खुद से कर सको, इसीलिए ये बुक हो सके तो पॉसिबल हो सके तो खरीद लेना, या फिर इसका अगर PDF वेबसाइट पे मौजूद हो तब भी तो तुम लोग डाउनलोड करके भी ये पढ़ सकते हो, तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। सो जो यूनिट 1 है इट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब यूनिट 1 जो है ये इसका ऊपर बेस्ड है कि कंप्यूटर नेटवर्क का फंडामेंटल क्या है, ठीक है, कि नेटवर्क का डिफिनेशन क्या है, कि नेटवर्क बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, कि कोई भी नेटवर्क किस तरीके से मतलब बिछाया गया है, ठीक है। फिर नेटवर्क का टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशंस कह सकते हो। कोई भी एक नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स का ज़रूरी होता है, ठीक है, तो वो रूल्स क्या है, तो ये जो पूरा यूनिट 1 है इस चीज़ पे बेस्ड है। और यूनिट 1 का जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट है दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। ये सिर्फ यूनिट 1 का ही नहीं है, ये जो तुम लोग पूरा सिलेबस देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सिलेबस ही कह सकते हो कि इस OSI मॉडल का ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि ये OSI मॉडल ही है जिसका मतलब ये जो OSI मॉडल है इसका लेयर्स है, ठीक है, इसके 7 लेयर्स है। तो ये जो तुम लोग का जो बुक है ये जो बुक है ये पूरा ही यूनिट 1 यूनिट 2 अप टू यूनिट 14 ये पूरा उस 7 लेयर का ही मतलब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कि यूनिट 1 में जो लेयर 1 पे जो है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर, तो उसका उस बेस पे ही एक पूरा चैप्टर है। यूनिट 2 जो है वो पकड़ लो कि लेयर 2 जो है OSI मॉडल का, उसमें पूरा का एक चैप्टर है। तो ऐसा करके OSI मॉडल के ऊपर ही कह सकते हैं कि पूरा जो तुम लोग का सिलेबस है कंप्यूटर नेटवर्क का वो पूरा का पूरा ही बेस्ड है, ठीक है। तो OSI मॉडल का जो इसका जो फुल फॉर्म दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये कहने को एक नेटवर्क मॉडल है जिसको रेफ़र करके कोई भी नेटवर्क कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन को मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो उसी का एक एग्जांपल है दैट इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या है, ये एक इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यू कैन से फंक्शंस दैट इज़ रिफर्ड फ्रॉम OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो ये जो OSI रेफरेंस मॉडल ये क्या है, एक नेटवर्क मॉडल है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इट इज़ अ डमी मॉडल, ठीक है। तो इसका ऊपर बेस्ड करके TCP/IP प्रोटोकॉल सूट जो है ये इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, ये रियल इम्प्लीमेंटेशन है, इसको बनाया गया है या फिर इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। सो द यूनिट 1 इज कॉन्सिस्ट ऑफ दिस वेरी थिंग। फिर आता है क्या, यूनिट 2। तो यूनिट 2 पे हम लोग जानेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स एंड टेक्निक, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसमें क्या होता है, कोई भी नेटवर्क का अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशंस होता है, कम्युनिकेशंस बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइसेस आइदर कंप्यूटर्स और द डिवाइसेस, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशंस होता है ऑफ कोर्स इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। तो सिग्नल्स ही जो है वो क्या करता है, डेटा को कैरी करता है। तो ये जो यूनिट 2 है ये पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से सिग्नल मतलब एक्सचेंज होता है। सो कौन सा प्रोटोकॉल्स है जो सिग्नल्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कितने टाइप का मतलब कन्वर्सन्स है, हम लोग को पता है कि डिवाइस का टाइप्स अलग होता है, तो सिग्नल का भी कन्वर्सन होता है, ठीक है। कि हम लोग को पता है कि 2 टाइप का सिग्नल होता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल मतलब जो कंप्यूटर डिवाइस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल क्या है, जो एनालॉग डिवाइस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो इन आवर डे टू डे लाइफ द नेटवर्क यूजेस अ मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। तो इसमें कन्वर्सन्स का ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये यूनिट 2 जो है इसमें हम लोग बहुत तरीके का कन्वर्सन्स को जानेंगे, जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन, ठीक है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्सन,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जानेंगे कि सिग्नल का मतलब पार्ट्स कितना होता है, ठीक है। डेटा रेट लिमिट्स के बारे में जानेंगे, फिर मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, इस सब के बारे में जानेंगे। तो यूनिट 2 जो है इसका ऊपर बेस्ड है। फिर आता है कि यूनिट 3, यहाँ पे क्या है, स्विचिंग टेक्निक, ठीक है, नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स एंड एक्सेस मैकेनिज्म। कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो ये जो यूनिट 3 है इसमें मेनली स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में एलाबोरेट किया गया है, ठीक है। कि नेटवर्क जो है सिग्नल किस तरीके से वन नोड टू डिफरेंट नोड स्विच करता है, ठीक है। हम लोग को पता है कि कोई भी एक सिग्नल को सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में उसको इट हैज़ टू गो वेरियस नोड्स एंड वेरियस अदर डिवाइसेस और रूटर्स, ठीक है। कि तो उसी का ऊपर आधार है कि किस तरीके से एक सिग्नल या फिर एक डेटाग्राम को सोर्स टू डेस्टिनेशन में भेजने के लिए इंटरमीडिएटली कैसे करके उसको मतलब रूट किया जाता है या फिर उसको स्विच किया जाता है, ठीक है। सो दिस योर यूनिट 3 इज बेस्ड ऑन दिस वेरी थिंग, ठीक है। तो फिर आता है यूनिट 4। तो यूनिट 4 क्या है, डेटा लिंक लेयर। जो जैसे कि मैं तुम लोगों को कहा था कि OSI रेफरेंस मॉडल का 7 लेयर है, ठीक है, 7 लेयर है। तो 7 लेयर का मतलब हम लोग अगर बॉटम टू अप कंसिडर करेंगे तो नंबर मतलब जो सेकेंड लास्ट लेयर है दैट इज़ डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल का जो सेकेंड लास्ट लेयर है दैट इज़ डेटा लिंक लेयर। तो उसका ऊपर ये पूरा यूनिट है कि डेटा लिंक लेयर का फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर का मेनली जो फंक्शंस है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन जब होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन जब होता है तो उसमें बहुत सारा एरर डिटेक्शन या फिर एरर करेक्शंस स्कीम मतलब उसमें एम्बेड किया जाता है, ठीक है। कि ये हो ही सकता है कि ऑन ए सब्सिक्वेंट मतलब कम्युनिकेशन द सिग्नल में गेट डिसरप्टेड, तो वो सिग्नल सोर्स टू डेस्टिनेशन इंटैक्ट पहुँचे, उसी के लिए इंटरमीडिएटली कुछ मैकेनिज्म्स होता है, एरर डिटेक्शन करेक्शन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सो दैट मैकेनिज्म इज इंश्योर्ड बाय द सेकेंड लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, ठीक है। तो ये जो यूनिट 4 है ये पूरा का पूरा डेटा लिंक, ये जो सेकेंड लास्ट लेयर दैट इज नोन एज डेटा लिंक लेयर, इसका ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें ये जो एरर करेक्शन और डिटेक्शन जो मैकेनिज्म है ये बहुत तरीके से किया जाता है। तो इसका जो पॉपुलर मैकेनिज्म है वो सब के बारे में यहाँ पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक ARQ, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेट, ठीक है। और चैनलाइजेशन भी है और फ्लो कंट्रोल या फिर मीन्स लिंक कंट्रोल का भी मैकेनिज्म्स यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या आता है यूनिट 5। तो यूनिट 5 जो है इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल मतलब क्या है, ये जो यूनिट 5 है ये बहुत सारा प्रोटोकॉल्स का ऊपर बेस्ड है। प्रोटोकॉल्स मतलब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कॉन्फाइंस और दैट डिफाइंस एनी नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स मेंटेन करना पड़ता है दैट गवर्न्स एक्चुअली द पूरा नेटवर्क कम्युनिकेशन, कि सिग्नल किस तरीके से जाएगा, कौन सा रूट से जाएगा, ठीक है, कौन सा एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है, कितना सारा नोड ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो ये सब जो है इसको कहते हैं क्या, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो उसी का मतलब बहुत तरीके का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। तो उसका मतलब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल मतलब कोई भी चैनल को, कोई भी एक लिंक को मल्टीपल एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया जाता है। तो उसका एक पॉपुलर प्रोटोकॉल क्या है, CSMA CD, ठीक है, प्रोटोकॉल्स। तो फिर इंटरनेट लैंस, तो ये सब जो है ये सारा का प्रोटोकॉल्स है। तो यूनिट 5 जो है तो ये प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये यूनिट 5 का जो है इसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे ये तो। और ये यूनिट 5 का जो प्रोटोकॉल्स है ये भी एक्चुअली डेटा लिंक लेयर का ही अंदर में अंडर ये चला जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट the entire so this was your brief means discussion about all the units that constitute your syllabus, ठीक है। तो एक डेफिनेशन जो मैं तुम लोग को आज डिस्कस करने जाऊंगा, ठीक है, दैट इज़ यूनिट 1 का
जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये पूरा इंट्रोड्यू कोर्स का, दैट इज़ कि नेटवर्क क्या है। ठीक है, तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाई अ नेटवर्क, फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, और यू कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, ठीक है, दैट इज separated by some medium. It can be wired medium as well as unwired medium governed by some protocols. जैसे कि मैं तुम लोगों को कहा था कि protocols क्या है, certain rules and regulations है that actually confine the communication process. ठीक है, so it is a set, if you can say it is a connection of communicating devices separated by some medium or connected by some medium, either wired or wireless medium, distributed over some geographical area, ठीक है, for the purpose of resource sharing. ठीक है, so this is our definition of very typical network. ठीक है, अब वही नेटवर्क का जो डिवाइसेस है वो अगर कंप्यूटर हो गया तो फिर उस नेटवर्क को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, सो इसी का साथ साथ हम लोग आज का भी डिस्कशन ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं इस नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया। ठीक है, और तुम लोग मतलब हो सके तो अपने आप ये जो सिलेबस है इसको थोड़ा बहुत स्टार्ट कर पाओगे अब। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।